नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 अक्टूबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा सीएम ने 1645 करोड़ के काम मंजूर किए। गांव में इंटरनेट, 36 सीवरेज सफाई मशीनें खरीदी जाएंगी। हिसार बालसमंद रोड 4 लेन बनेगा। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, रेगुलर करने की पॉलिसी पर विचार कर रही है हरियाणा सरकार। हरियाणा में आज से नहीं उठेगा कूड़ा। 3 दिन तक 11,000 सफाई कर्मी रहेंगे हड़ताल पर। जींद में फसल मुआवजे पर किसानों का प्रदर्शन। 13 अक्टूबर तक जेजेपी कार्यालय पर देंगे धरना। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मांगा मीटिंग का समय। हरियाणा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा अब 19 को। ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए 20 अक्टूबर की डेट बदली। भूगोल व गणित विषय का पेपर एक दिन पहले। दक्षिण हरियाणा में आरती राव की चाय पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री की बेटी टटोल रही है लोगों का मन। विधानसभा चुनाव लड़ने का कर चुकी है ऐलान। हरियाणा एसएससी क्लर्क भर्ती में उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, बताएंगे पूरी अपडेट। 5 राज्यों में चुनाव तारीख घोषित। 3 दिसंबर को नतीजे। मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होगी वोटिंग। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। रिपोर्ट में दावा, फ्लैग फुटबॉल और बेसबॉल को भी मिली हरी झंडी। CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। कहा उन्हें सम्मान से जीने का हक। तो वहीं बीजेपी बोली कांग्रेस आतंकवाद के साथ। सर्वे एजेंसी सी वोटर का ओपिनियन पोल आया सामने। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में भाजपा को मिल सकती है सत्ता। तो मिजोरम में हंग असेंबली के आसार। इजरायली सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का मिला आदेश। पीएम नेतन्याहू बोले हमास से ऐसी कीमत वसूलेंगे कि उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। और शराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली। और अब खबरें विस्तार से। मानसून की विदाई के बाद राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क हो गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। दूसरी तरफ दिन का तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी भी महसूस होने लगी है। हालांकि इन दिनों अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के कोहरे के साथ हल्की ठंड महसूस की जा रही है, जबकि दिन का तापमान बढ़ने से हल्की गर्मी बनी हुई है। वहीं 11 अक्टूबर यानी कल से एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना बन रही है। साथ ही मौसम फिर से शुष्क हो सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में रखे गए 20 एजेंडों को मंजूरी मिल गई है। सीएम खट्टर ने 1645 करोड़ रुपए से अधिक के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे दी है। मीटिंग में हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा ओल्ड पुलिस लाइन हिसार में 48 टाइप 2 तथा 24 टाइप 3 3 मंजिला मकान बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा गाँव में स्ट्रीट लाइन लगाने, 63 kVA ट्रांसफार्मर की खरीद, शुगर फेड के लिए PP बैग, भारत नेट परियोजना के तहत गाँव में फाइबर इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही 2000 लीटर क्षमता की 36 सीवरेज सफाई मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे छोटी गलियों में जाकर सीवरेज की सफाई सुनिश्चित की जा सकेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान के फैन हो गए हैं। उपराष्ट्रपति हरियाणा के हिसार में चल रहे कृषि मेले के शुभारंभ समारोह में शामिल होने के लिए रविवार को पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा था कि हरियाणा के दूध, घी और खाने में कुछ तो बात है, तुम वो कर देते हो जो कोई ना कर पावे। उन्होंने कहा है कि एशियन गेम्स हो रहा है और हरियाणा का डंका बज रहा है। उनके इस बयान की हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने काफी प्रशंसा की है। सीएम मनोहर लाल ने एक्स पर लिखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा हिसार में आयोजित हरियाणा कृषि विकास मेले में प्रदेश के लिए की गई इस प्रशंसा में हरियाणा के प्रति उनका स्नेह भी है और एक संदेश भी है। निश्चित ही यह संदेश हरियाणा वासियों को अधिक उत्साह के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित भी करेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक व मुक्त विद्यालय की 20 अक्टूबर से होने वाली पूरक परीक्षा की तिथि में प्रशासनिक कारणों के चलते संशोधन किया गया है। परीक्षा अब 19 अक्टूबर से शुरू होगी। भिवानी बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव ने बताया कि हरियाणा में CET ग्रुप डी की परीक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग की 20 अक्टूबर 2023 को होने वाली सेकेंडरी की गणित एवं सीनियर सेकेंडरी की भूगोल विषय की परीक्षा अब 20 अक्टूबर की बजाय एक दिन पहले यानी कि 19 अक्टूबर को करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तिथि पत्र के बारे में सूचना बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड कर दी गई है।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाने वाले बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि उनकी नजर बड़ी कुर्सी पर है, वह क्या डिप्टी सीएम बनाएंगे, पहले वे अपनी खैर मनाएं। उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा है कि मैंने हुड्डा साहब को कांटा निकाला था, लेकिन अब वह सूल बनकर वाया कर्नाटक आ गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को रोहतक जिले के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया था। इस ब्राह्मण सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई तो ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम होगा, वहीं मजबूत ब्राह्मण आयोग भी बनाया जाएगा। साथ ही चंडीगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने एसवाईएल को लेकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, हरियाणा अपना हक लेकर रहेगा। कांग्रेस की नीति फूट डालो की है और रही है, अभी भी वह इसी नीति पर काम कर रही है। पंजाब के नेता भी इसी नीति पर काम करके एसवाईएल को मुद्दा बनाए हुए हैं। हरियाणा के गांव में 3 दिन तक कूड़े का उठान नहीं हो सकेगा। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ प्रदेश के 11,000 ग्रामीण सफाई कर्मचारी 10 अक्टूबर से लेकर 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए सीटू से संबंधित ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा ने कमर कस ली है और सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। यूनियन के महासचिव विनोद कुमार ने कहा है कि 4 दौर की वार्ता पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के साथ हो चुकी है। मंत्री ने हर बार समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक भी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हुआ है। मजबूरी में सफाई कर्मचारियों को हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। विनोद कुमार ने बताया कि वेतन बढ़ोतरी, सालाना वेतन में 3% बढ़ोतरी, मासिक वर्धित धुलाई भत्ता देने और काम के औजार का भत्ता देने की सहमति बन चुकी और पिछले करीब 17 अप्रैल से ये फाइल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की टेबल पर मंजूरी के लिए पड़ी हुई है, जिसको मुख्यमंत्री ने खुद लटका कर रखा हुआ है। इससे जाहिर हो चुका है कि भाजपा जसपा गठबंधन की ये सरकार ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं करना चाहती। हरियाणा के जींद के उचाना में सोमवार को किसान महापंचायत हुई। प्रदेश भर से किसान इस महापंचायत में पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा द्वारा आयोजित इस महापंचायत में मुख्य वक्ता के तौर पर रवि आजाद, उचाना धरना संयोजक आजाद पालवा पहुंचे। प्रदेश सरकार से खराब हुई फसलों का मुआवजा देने, किसान को कर्ज मुक्त करने, बकाया किसानों की बिजली के कनेक्शन जारी करने की मांग रखी गई। साथ ही यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। किसानों ने जेजेपी कार्यालय गेट के सामने धरना देते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रोष प्रकट किया। फैसला लिया गया कि 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक जेजेपी कार्यालय के सामने किसान धरना देंगे। वहीं 13 अक्टूबर तक अगर डिप्टी सीएम ने मीटिंग का समय नहीं दिया तो 13 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की मीटिंग बुलाकर अगला फैसला लिया जाएगा। किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि प्रदेश के किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा आज तक नहीं मिल पा रहा है। साथ ही फसल बीमा के नाम पर बीमा कंपनी मालामाल हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाने वाले बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि पहले तो वो अपना तो तय कर लें, उनके नाम पर तो कोई राजी नहीं हो रहा है कि इनको सीएम चेहरा बनाकर चुनाव लड़वाया जाए। कांग्रेस ने हमेशा आज तक जातिवाद की राजनीति की है। कांग्रेस ने देश को बांटने और टुकड़े टुकड़े करने की हमेशा कोशिश की है। अनिल विज ने कहा कि किसी को भी बनाओ, लेकिन इस तरह से कहना उचित नहीं है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में बदलते मौसम के कारण किसान परेशान हो गए हैं। तापमान अचानक फिर से बढ़ गया है, वहीं तेज हवाएं चल रही हैं। न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तथा अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक होने के कारण किसान अपनी रबी की फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि 3 से 4 दिनों से चल रही तेज हवाओं के कारण भूमि की नमी खत्म हो गई है। वहीं ज्यादा तापमान के कारण रबी की मुख्य सरसों फसल की बुआई करना नामुमकिन है, जबकि यह समय सरसों की फसल बुआई का सबसे उपयुक्त यानी सही समय माना जाता है। अक्टूबर की शुरुआत से ही जिला महेंद्रगढ़ के किसान यहाँ की मुख्य फसलों में से एक सरसों की फसल की बुआई शुरू कर देते हैं। 10 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का समय सरसों की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। वहीं 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक अगेती फसल तथा 19 अक्टूबर के बाद पछेती फसल बोई जाती है। दोहान, पच्चीसी व नलवाटी जैसे बंजर क्षेत्र में किसान अगेती फसल की बुआई करते हैं, लेकिन इस बार यानी 5 अक्टूबर तक तो तापमान सही रहा, मगर 5 अक्टूबर के बाद तापमान में अचानक से बढ़ोतरी हो गई है। वहीं अधिकतम तापमान भी 38.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। साथ ही तेज हवाओं के कारण कुछ दिन पहले हुई बारिश से जमीन की नमी खत्म हो चुकी है तथा जमीन सूख गई है। केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव ने चुनाव से पहले दक्षिण हरियाणा में सक्रियता बढ़ा दी है। आरती राव ने रविवार को देर रात तक रेवाड़ी व बावल विधानसभा में 6 से ज्यादा जगहों पर चाय पर चर्चा के अलावा लोगों से जनसंवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं जानी और उनके समाधान का भी भरोसा दिया। पिछले लंबे समय से आरती राव गुरुग्राम से लेकर महेंद्रगढ़ जिले तक दक्षिण हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रही है। आरती राव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राव साहब यानी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अभी तक मुझे इतना ही
नहीं मालूम है। इससे स्पष्ट संकेत है कि आरती विधानसभा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वो पहले ही कह चुके हैं कि इस बार चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन ये अभी तक नहीं बताया गया है कि कौन सी जगह से चुनाव लड़ेगी। बता दें कि गुरुग्राम से लगातार 3 बार और महेंद्रगढ़ लोकसभा से 2 बार सांसद रही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पूरे दक्षिण हरियाणा में अच्छा खासा प्रभाव है। आरती राव 2019 का विधानसभा चुनाव भी लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाई। आरती राव अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक विरासत को भी संभालने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। कैबिनेट सचिवालय की तरफ से डिप्टी फील्ड ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार इन पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या फिर इसके समकक्ष धारक होना चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। कुल मिलाकर 125 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होंगे। चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन तक चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ यानी 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी BRS, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। इन राज्यों में कुल मिलाकर 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 8.2 करोड़ पुरुष तो वहीं 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता भी लागू हो गई है। साल 2019 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से क्लर्क के 4798 पदों पर भर्तियां की गई थी। बाद में इस भर्ती पर कई केस हो गए थे। बता दें कि हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2022 को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4858 क्लर्क की भर्ती का परिणाम खारिज कर दिया था तथा हाईकोर्ट ने फिर से परिणाम जारी करने के आदेश दिए थे। अब आयोग द्वारा जारी संशोधन रिजल्ट आने के बाद कुछ उम्मीदवार मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए थे। संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाद सरकार ने 1178 क्लर्कों को हटाने के ऑर्डर दिए थे। इन क्लर्कों ने सरकार की इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने पिछले साल याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया था। लेकिन अब यानी शनिवार को इस मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने 1178 क्लर्कों में से अधिकतर की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस निर्णय से अधिकतर क्लर्कों को हटाने का रास्ता अब साफ हो चुका है। हालांकि अभी हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है। हरियाणा के विभिन्न बोर्डों, निगमों और विभागों में लंबे समय से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खुशखबरी सामने आ रही है। सेवा नियमित करने की मांग को लेकर इन कर्मचारियों की एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल BR महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार इस बारे में नीति बनाने पर विचार कर रही है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बताया कि लगातार नियमित करने की मांग को लेकर दाखिल होने वाली याचिकाओं की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और ये लोग हाईकोर्ट का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार करे। बता दें कि हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी लेकर आई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ हरियाणा सरकार की अपील फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होगी, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए दोनों परीक्षाओं में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स खुद तय करेंगे कि उन्हें परीक्षा एक बार देनी है या फिर 2 बार। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट्स दोनों बार परीक्षा देता है तो दोनों परीक्षाओं में से उसका जो बेस्ट रिजल्ट स्कोर किया जाएगा उसी को काउंट किया जाएगा। इस व्यवस्था से स्टूडेंट्स को साल में 2 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा। वहीं अगर स्टूडेंट्स अपनी तैयारियों को लेकर कॉन्फिडेंट है तो सिर्फ एक बार ही परीक्षा दे सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि CBSE 2024 से साल में 2 बार परीक्षा करवा सके। इस व्यवस्था से ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा मौका मिल जाएगा जो किसी वजह से अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। इस व्यवस्था से स्टूडेंट्स में परीक्षा को लेकर होने वाले तनाव और डर में भी कमी आएगी। वहीं दूसरी तरफ सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। इजराइल और हमास की जंग के चलते ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है और इससे सोना चांदी को सपोर्ट भी मिल रहा है। सराफा बाजार में बात करें तो
24 कैरेट सोने के दाम 793 रुपए बढ़कर 57,332 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 42,999 रुपए हो गई है। चांदी की कीमत में भी 1398 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये 68,493 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अगर आप इन दिनों सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड खरीदें। नए नियम के तहत बात करें तो 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग के बिना सोना बेचने पर रोक लगा दी गई है। जैसे कि आधार कार्ड पर 12 अंकों का एक कोड होता है, ठीक उसी प्रकार से सोने पर भी एक 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि HUID कहते हैं। ये नंबर अल्फा न्यूमेरिक रहता है। हॉलमार्किंग के जरिए ये पता करना संभव हो गया है कि कोई भी सोना कितने कैरेट का है। वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 83 रुपए 24 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।